चलिए, तो पहला प्रश्न ये रहेगा भारत के भूगोल से। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विस्तृत है। ठीक है, भारत विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बताइए, उत्तरी भारत कहाँ गोलार्ध से से कहाँ तक दक्षिणी विस्तृत है? गोलार्ध, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध से गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न देखिए, ठीक है, तो वो नहीं पूछ रहा है। पूर्व। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखा है, इनमें से कोई नहीं लिया है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, इसीलिए ध्यान में बीच में कोई चीजें से रिलेटेड ही प्रश्न पूछेगा, कोई अदर प्रश्न नहीं। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से लेके 97-25 मतलब क्या है, पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के मतलब कहां से गुजरती है, तो बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो संसार का क्षेत्रफल 2.4% है। तो भारत का जनसंख्या की बात करेंगे तो संसार की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17%। 17% है, बिल्कुल ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बताएंगे? 32,87,263 दो वर्ग सौ तिरसठ किलोमीटर। ठीक है, ध्यान, ठीक है, बहुत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वर्तमान में जनसंख्या की बात करेंगे, विश्व में भारत में जनसंख्या की दर कितना है, 17.5% है। ठीक है, भारतीय परमाणिक समय की बात करेंगे, IST जिसको कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना अलग आगे है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। ठीक है, ध्यान रखें। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे निर्मित है, तो क्या बताएंगे? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा स्वर्णरेखा। नदी। इससे निकटतम शहर कौन है? हुंडरू जलप्रपात जाने के लिए आपसे, ठीक है, जमशेदपुर झारखंड। नहीं, जमशेदपुर। रांची। ठीक है, रांची रांची। रांची, रांची के पास में है। ठीक है, जमशेदपुर ना सर, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर ना बसा तो, हुआ है। केवल वही जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी बहेगी, या गंगा नदी के किनारे कानपुर है तो पटना दूर पड़ता है, तो क्या नहीं बोलेंगे आप? बोलेंगे गोलघर जाने के लिए कहाँ से जाइएगा, तो बोलिएगा से गोलघर जाने के लिए गंगा गंगा के बाय द वे अगर गोलघर अगर पड़ेगा, ठीक है, गंगा नदी के किनारे है, तो कहिएगा से नहीं कानपुर में गंगा नदी है तो वहां से नजदीक पड़ेगा, पटना नहीं हो सकता। रांची से मात्र 40-42 क्या किलोमीटर दूर है। बोलते ठीक है, नजदीक चलिए, जी जी। अब आगे चलेंगे। 5 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, देखिए रांची हुंडरू तो यहाँ पे कोई नहीं लिखा होगा हुआ, ना? हम बिल्कुल हुंडरू है ना, स्वर्णरेखा नदी पे 40 किलोमीटर हम हुंडरू बताए, यहाँ पे 45 लिखा भी है। हाँ, हुंडरू हुंडरू है। जलप्रपात, बिल्कुल ठीक, वही ना हुंडरू। ड्रा में नहीं लग रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ड्रा में ऐसा लगाया नहीं है, लगाया वर्ग हुआ बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बात स्वर्णरेखा नदी पे 45 किलोमीटर की दूरी पे मतलब डिस्टेंस पे रांची से, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई की बात करें 320 फीट, ठीक है, 98 मीटर, कितना है, 98 मीटर है। ठीक है, भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, गॉडविन आइस्टीन है, K2 है, और ये सारे के सारे बात करेंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणी के ही है। ठीक है, टॉप में बात करेंगे, शुरू में 4-5 आते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के है। ठीक है, गॉडविन आइस्टीन कौन थे? गॉडविन आइस्टीन भारत के मतलब ब्रिटिश सर्वेयर थे, उन्हीं के नाम से मतलब यहाँ की चोटी पड़ी हुई है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे 8,848.86 मीटर के पास, मतलब कौन है? नेपाल है। ठीक है, नेपाल में हिमालय को किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा। 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 ठीक है, गॉडविन आइस्टीन की बात करें जिसको K2 बोलते हैं, जो कि 8611 मीटर की इसकी हाइट है, तो ये भारत के किस राज्य में आपको दिखेगा? लद्दाख। 898 मीटर के साथ किस राज्य में है? सिक्किम। सिक्किम है। ठीक है, ध्यान रखिए, मकालू तो नेपाल में पड़ता है, नेपाल चीन के क्षेत्र में है। ठीक है, K2 की बात करेंगे तो भारत का हिस्सा, लेकिन इस क्षेत्र में मतलब क्या, पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, हिमालय में बात करेंगे, हिमालय, ठीक है, हिमालय की बात, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ठीक है, किसके किसके बीच में होती है? 4300 से लेके 6000 मीटर पूरब में होती है। ठीक है, ध्यान, इसको स्नो लाइन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5500 से लेके 6000 मीटर, और महान हिमालय के दक्षिणी में ऊंचाई हो जाएगा 4500 के लेके 6000 मीटर होता है, जबकि पश्चिमी में बात करेंगे तो 5800 से लेकर 4300 मीटर के बीच में ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए, अप्रोक्स में कितना आएगा, 4300 से लेकर 6000 तक। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, सर अगर इसका परास बनेगा, कभी कभी पूछ देता ना कि इसका परास बताए, तो ये परास में ही आ जाएगा ना? नहीं जानकारी परास क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हिम रेखा निम्न में से किसके बीच में होती है? रेंज सर एक होता है, परास प्रश्न का होता है। बताइए। ठीक है, परास। नहीं कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, चलिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, बताइए? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक या फिर अरावली? ठीक है, शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पर्वत पदीय प्रदेश की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस वजह से हुआ है, कब हुआ है, बताइए? योजोइक में, या फिर पैलियोजोइक में, या फिर मेसोजोइक में, या फिर सेनोजोइक में? बताइए किसमें हुआ है? सेनोजोइक में हुआ है। ठीक है,
सेनोजोइक में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से 5 से लेके, ठीक है, 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, प्लियोसीन अर्थात, ठीक है, सेनोजोनिक युग में हुआ। किसमें हुआ? तो सेनोजोनिक युग में हुआ, ठीक है, सेनोजोनिक युग है, ठीक है। पलियोसीन क्या बोलेंगे इसको? पिलियोसीन भी कहते हैं, ठीक है, पिलियोसीन भी कहते हैं, ठीक है। तो हिमालय का ये शिवालिक की बात करेंगे ना, तो सेनोजोनिक युग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चलेंगे आगे। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, किसके निर्मित है? सेनोजोइक महाकल्प में। किसमें है? तो सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद बात करेंगे अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण मतलब किस कल्प में हुआ है? तो ध्यान में सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना है। छोटा नागपुर पठार है, किस प्रकार का पठार है छोटा नागपुर? एक अग्र गंभीर, ठीक है, किस प्रकार का पठार है? तो एक अग्र गंभीर पठार है, कौन सा? तो एक छोटा नागपुर पठार, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे इस प्रश्न को पढ़िए। भारत में भू आकारों के रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे मनन करना है, ठीक है। देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल, ये क्या है आपका? सही है। क्या है? ये आपका सही है, ठीक है। कश्मीर घाटी की रचना, ठीक है, समभिन्नति में हुई है, ये भी आपकी सही है, ठीक है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ है, ठीक है, ये भी आपको क्या सही है? एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही, 3 स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट की बात करना है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है, ये वाला आपका गलत है। बाकी 1, 2, 3 स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है, बहिसराई है, ठीक है। यह एक कैसा है? तो यह एक बात करेंगे समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाद्वीप से मालपा गैप द्वारा पृथक हो जाती है, अतः कथन एक जो है सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की, ठीक है, हिमालय की बात करेंगे तो सब विभिन्नति में, ये भी सही है। स्वेज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब एक मिनट प्रायद्वीपीय के ढीठ भूखंड में हिमालय दक्षिण की ओर से प्रसार को रोका। हिमालय के उच्च बलनों के समकक्ष अग्रगर्त पैदा होती है। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्निधि की भांति है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? तो बोलिए आप। संभिनीति नहीं समझे सर। समभिनीति, अच्छा, समभिनीति कहाँ पे समभिनीति लिखा हुआ है? ठीक है, अच्छा, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनीति से हुई, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे दिया है ना, क्या बोलते हैं इसको? एक विशाल भूसन्निधि की भांति है, ठीक है, देख लेंगे इसको, ठीक है, नहीं मुझे भी नहीं जानकारी, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसमें और भी सोल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे कथन 3 सही है, किस आधार पे कथन 3 सही है? तो यहाँ पे अवसादों से ये अग्रगत धीरे धीरे भरता गया, बाद में इसी विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो नदियों द्वारा जो निरंतर जो लाए जाने वाला, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निरंतर लाए जाने वाला अग्रगत जो है ना, उसी से बाद में जाके विशाल मैदानों का निर्माण किया, इसीलिए कथन 3 सही है। लेकिन कथन चौथा जो है ना, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई, ठीक। चीनी प्लेट का वितरण प्लेट टेक्निक सिद्धांत से नहीं है, ठीक है, चीनी वाला नहीं होगा, ठीक है। हिमालय और मतलब क्या हो जाएगा? चलिए, भारतीय और मतलब क्या होगा? यूरोपियन प्लेट होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे आगे का जो प्रश्न जो है, जो कि बहुत सुंदर प्रश्न, इसको जरा समझिएगा। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ठीक है, तो मेघालय गारो खासी जयंतिया तो होता है ना, भूवन पहाड़ी जो होता है नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इल्मेनाइट जो कि एक भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विदित है, किसका खनिज है इल्मेनाइट? तो इल्मेनाइट आपका टाइटेनियम का, कितना होता है? टाइटेनियम का, ठीक है, ध्यान में। टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज है, ठीक है, एक तो इल्मेनाइट हो जाएगा, दूसरा जो रूटाइल, क्या नाम है? रूटाइल, ठीक है। तो दोनों का आप क्या करेंगे? दोनों का आप याद रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे भारतीय का तट रेखा कितना है? तो भारतीय का तट रेखा की बात करेंगे, ठीक है, तो भारतीय तट रेखा की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा भारत के मुख्य, यहाँ पे प्रश्न क्लियर नहीं किया, भारत के मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर, मुख्य भूमि से दूर की लंबाई कितना है? 20 से 94 किलोमीटर। भारत के संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ लंबाई की बात करेंगे 75 से 16.6 किलोमीटर, अर्थात कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। 180 किलोमीटर क्या भारत की समुद्री रेखा है ना, 180 किलोमीटर लेता है इसका आंसर सर। अब बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बात करें महाराष्ट्र में कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र में कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, उसे कौन सा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? ठीक है, जोजिला है, नाथुला है, रोहतास है, खैबर। इसका ऑप्शन क्या लिया? ई लिया। क्यों लिया ये तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित है, नाथुला की ऊंचाई की बात करेंगे, ठीक है,
तो 14,450 फीट है। जो जिला की ऊंचाई 11,575 है। रोहतांग की ऊंचाई 13,044 फीट है, ठीक है। तथा खैबर की ऊंचाई 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है, ठीक है, यांगजी दीवान, ठीक है, चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं, अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, क्या पता इसका ये ऑप्शन क्यों दिया है। दर्रा तो भारत में ही है ना, सिक्किम में शायद नाथुला दर्रा। जो जिला रोहतांग है वो खैबर भले सिर्फ पाकिस्तान में पड़ेगा, बाकी तो शायद ठीक है। भारत में ही होगा। नाथुला भारत और चीन के बीच में है ना, चीन को जोड़ देती है ना नाथुला। क्या है इसका आंसर लिया तो है only ये for सिर्फ सॉरी। भारत की बात कर रहा है। परंतु भारत के सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान 5890 मीटर है। चूंकि विकल्प में, ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं आता, इस प्रश्न का उत्तर ही हो। क्या पता गलत लिया है, ठीक है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ है, दक्षिणी पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में। तो ये आपको दक्षिणी पश्चिमी भारत में आपको लक्षद्वीप टापू आपको देखने को मिल जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल बहुत कम है, 32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति किसी प्रवाल भित्ति के कारण हुई है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 जो है आबाद है, ठीक है। कितनी द्वीप है, 36 द्वीप है, जबकि आबाद जो है कितनी है, मात्र मतलब क्या है यहाँ पे 10 ही है, ठीक है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को क्या बोलते हैं, अमीनी द्वीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमीनी द्वीपी कहते हैं, ठीक है। तथा दक्षिणी द्वीप समूह को क्या बोलते हैं, मिनी को कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मिनी को जो होता है शेष द्वीपों को 9 डिग्री चैनल से मतलब क्या करता है, अलग करता है। और यहाँ पे कावारती जो होगा इसकी राजधानी होगी, ठीक है, जो कि मतलब कहाँ पे, तो कावारती द्वीप पे ही स्थित है, ठीक है। द्वीपों के समूह को क्या, बिल्कुल ठीक है, अच्छा कावारती द्वीप, कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि कावारती द्वीप पे स्थित है, ठीक है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, किस तरीके से, दोपहर में ना प्रवाल भत्ती से निर्मित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है पता है, 36 द्वीप है, जिसमें 10 जो है आबाद है, ठीक है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, विदर्भ की क्षेत्र को बोलते हैं तो महाराष्ट्र का अंग कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों का अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 87% वन है, ठीक है, 87% वन अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अप्रोक्स। कहाँ गया, डाटा नहीं दिखा है। 79% दिया है, 79% दिया है, 79%, 87%। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, यानी कि ये फिर करंट ठीक डाटा है, 79 है, ठीक है, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पे पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है, तो कौन से पहाड़ी पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में, नीलगिरी की पहाड़ी। किसमें, तो नीलगिरी की पहाड़ी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, ध्यान में रखना। कौन सी पहाड़ी, तो नीलगिरी की पहाड़ी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है, आप चलेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी को। और सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, 2637 इसकी, ठीक है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है, ठीक है, तो कार्डेमम पहाड़ी जो है कन्याकुमारी से सटी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या है, कार्डेमम, ठीक है, क्या नाम है इसका, कार्डेनम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नीलगिरी के दक्षिण में है, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम इलायची की पहाड़ी है, ठीक है। तो कार्डेमम को इलायची की पहाड़ी भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप चलिए क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद भारत की जनसंख्या अनुपात तीसरा, भारत की जनसंख्या अनुपात तीसरा में क्षेत्रफल में 12वां राज्य है कौन सा, तो ध्यान रखिए बिहार हो जाएगा, जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब तेलंगाना राज्य के गठन के बाद बिहार का स्थान इसमें दिखा रहा है 13वां हो गया है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन के बाद बिहार का स्थान फिर से मतलब क्या होगा, 12वां हो गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, तेलंगाना बनेगा तो 13वां, जम्मू कश्मीर बनेगा तो फिर से इसका स्थान 12वां, ठीक है। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो द्रवियन दक्षिण भारत की बोली है, ठीक है। इस द्रवियन परिवार में कौन कौन से भाषा पर है, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ठीक है, ये सब इसकी प्रमुख भाषा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपने निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, जनजातीय समुदाय की पहचान की गई है, ठीक है। निम्नलिखित किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई थी, ठीक है, हरियाणा में नहीं, ठीक है, हरियाणा में नहीं है, ठीक है, ध्यान, कोई भी जनजाति नहीं, ठीक है। पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में नहीं है, तो पंजाब में नहीं है, तो चंडीगढ़ में भी नहीं है, दोनों का राजधानी है, ठीक है। दिल्ली में भी नहीं है, पुडुचेरी में भी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भील जनजाति कहाँ है, तो भील जनजाति महाराष्ट्र, याद रखिएगा, भील जनजाति महाराष्ट्र, ठीक है। महाराणा प्रताप के साथ जो युद्ध हुआ था उसको कौन सा युद्ध बोलते हैं, कौन सा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें भील जनजाति ने सपोर्ट किया था महाराणा प्रताप को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भील जनजाति कहाँ पे मिली, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा में, कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत, राजस्थान के प्रांतों में भी मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित जनजाति में से राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं, तो भील गुजरात में सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में ठीक है,
कोटा तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। टोडा की बात करेंगे तो ये आपको तमिलनाडु में पड़ेगा। कहाँ पे टोडा तमिलनाडु में पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित, बिल्कुल ठीक है, निम्नलिखित में नगरों में से अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है, ठीक है। तो देव प्रयाग में मिल जाती है। जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है इसका नाम गंगा होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देव प्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। देव प्रयाग किसके संगम पर स्थित है, अलकनंदा तथा भागीरथी के, ठीक है। इसी संगम स्थल के बाद गंगा, इसी संगम के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देव प्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है, ठीक है। चलिए, भारत में यरलुंग जंगों को किस नाम से जानते हैं, भारत में यरलुंग जंगों को तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या है, ठीक है, ध्यान में रखें। तिब्बत में सांको और बंगाल में जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तेल नदी किसे कहते हैं, तो तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी के अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोक, हंसतो, ईब और मांड है, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी महानदी नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन इसका क्या लिया, ई लिया है, ठीक है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, ओडिशा की प्रमुख नदी है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे का सारे नदी जो है बिहार की ही नदी है, ठीक है, बिहार यूपी की नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी दोनों की नर्मदा की, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, ठीक है। महानदी कृष्णा गिरेगी, लूनी नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरेगी, ठीक है, इसमें नहीं गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी का नाम यहाँ पे दिया हुआ, पढ़ लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से गंगा घाटी का कौन सी, ठीक है, उपनदी है, ठीक है। तो कौन सी उपनदी है बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गंगा घाटी की कौन सी उपनदी है, ठीक। इसमें क्या क्या आंसर लिया है, तो उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन की एक सहायक नदी है, ठीक है। ये सोन नदी के दाहिने तट पे मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग में गंगा नदी से मिलने वाले दूसरे सबसे बड़ी, ठीक है, दूसरे सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन हो जाएगी, यमुना हो जाएगा, ठीक है। सहायक नदी जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड और ओडिशा में प्रभावित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल के रूप में प्रभावित होती है, जो कि ओडिशा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रभावित होती है, ठीक है। बराकर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी की प्रमुख मतलब सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर, ठीक है, हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है, ठीक है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है, ठीक है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी में उपनदियां है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन, तो कौन कौन इसका आंसर लिया है, तो इसका आंसर लिया है, ठीक है, उत्तरी, सॉरी क्या लिया है, बराकर और उत्तरी कोयल, क्या लिया है, बराकर और उत्तरी कोयल, ठीक है। तो उत्तरी कोयल और बराकर इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ई लिया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप चलेंगे आगे। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो सोन गंगा पटना, ठीक है, पता ही आपको। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं, तो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है आपका उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी की बात करेंगे तो गंगा नदी की प्रधान शाखा है भागीरथी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलते हैं। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम में गंगा का निर्माण होता था। उत्तरकाशी जो का संबंध भागीरथी से, न कि गंगा से, ठीक है। तो उत्तरकाशी का संबंध किससे है, भागीरथी से, किससे है, भागीरथी से इसका संबंध है, याद इसको रखिएगा, ठीक है, गंगा से नहीं है, ठीक है। भागलपुर, कानपुर और फतेहपुर, ठीक है। फतेहपुर कहाँ पड़ेगा, फतेहपुर आई थिंक यूपी में ही पड़ेगा, ठीक है, ये गंगा नदी के किनारे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है, सबसे सूखा स्थल लेह है, बारिश नहीं होती है, ठीक है। अमृतसर में शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, तो उसकी ऊंचाई में भिन्नता है, क्योंकि शिमला क्या है, काफी हाइट पे, अमृतसर नीचे है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, शिमला का समुद्र तल से 300 से 600 मीटर है, जबकि अमृतसर क्या है 175 से 200 मीटर की है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा किसे प्राप्त होती है, जानते ही आप लोग किसे प्राप्त होगी, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। बिहार में भी सेम, ठीक है, ध्यान रखें। 75% हिस्सा जो होता है इसी बारिश से होती है, ठीक है। आप चलिए दुम मिट्टी, जिसको लोम मिट्टी से, लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिला होता है, ठीक है। तो सभी प्रकार के कण आपको देखने को मिलता है लोम मिट्टी में, ठीक है। बालू 40%, ठीक है, 40%, मृतिका 20%, गाद पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, तो ध्यान में रखें चिकनी मिट्टी से, मतलब पौधों को सबसे अधिक मतलब पानी मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में मतलब जल धारण की क्षमता मतलब क्या होती है, चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो निम्नलिखित नहर प्रणाली में किसके बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है, ठीक है। तो त्रिवेणी नहर से बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी की बात करें, गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई, ठीक है, गंडक नदी के बाएं तट से त्रिवेणी निकाली गई है, ठीक है। नेपाल को भी इससे फायदा होता है, ठीक है।
बात करेंगे दिए गए, ठीक है, आप देखेंगे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। सबसे पहली बात करें क्या क्या था, तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म का प्रयोग किया गया, सिंचाई की व्यवस्था थी, ग्रामीण में विद्युतीकरण किया गया, ग्रामीण सड़कों का विपणन किया गया। सभी के सभी चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न क्या है, हरित क्रांति कब आया था, 66 में आंसर लेता है, ठीक है, 66 ठीक है। और ये 65 के बाद, ठीक है, 1965 के लास्ट में उच्च उत्पादन देने वाली किस्म, बीजों, उर्वरक, सिंचाई एवं तकनीकों का प्रयोग किया गया, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, वर्ल्ड में नॉर्मल बोलो को जाना जाता है, ठीक है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल आएगी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल था। नारा दी गई थी जय जवान जय किसान, ठीक है। जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिसमें जय अनुसंधान को जोड़ दिया, तो अनुसंधान किसने जोड़ दिया, ये तो सर अनुसंधान जोड़ दिया मोदी किसने, मोदी जी ने नरेंद्र अनुसंधान मोदी। जोड़ दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, ठीक है। तो सारा कुछ हो जाए, कुशल सिंचाई, गुणवत्ता बीज, उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, ठीक है, सारे के सारे हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है, उपरोक्त सभी से, हरित क्रांति से, ठीक है, श्वेत क्रांति, नील, मतलब सारे चीज का मतलब विकास करना था, ओवरऑल चीजों का विकास करना था, इसलिए इंद्रधनुष क्रांति थी, जिसमें 7 चीजों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें कितनी थी, 7 प्रकार, एक हरिता, हरा, श्वेत, पीला, नीला, लाल, सुनहरी, भूरी, सब कुछ का, ठीक है। इसको निकलने के VIBGYOR, ठीक है, V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, जब ब्राउन होगा देख लीजिएगा, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, ठीक है, R से रेड, ठीक है, ये आपका क्या होता है, तो इंद्रधनुष का कलर होता है, ठीक है। चलिए, काली क्रांति का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा, कच्चा तेल उत्पादन से, पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो प्याज उत्पादन से होता है, ठीक है, झींगा, गुलाबी क्रांति को झींगा भी देता है कहीं कहीं, हाँ ठीक है, प्याज भी होता है। नीली क्रांति मत्स्य से होता है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पाद, लाल क्रांति मांस और टमाटर, पीली क्रांति तिलहन से लेता है, ठीक है, श्वेत क्रांति मिल्क से, ठीक है, वर्गीस कुरियन। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, लेकिन बाई परसेंटेज की बात करें, कम क्षेत्रफल में ज्यादा है तो पंजाब, ठीक है, हेक्टेयर में पंजाब, बिल्कुल ठीक है, और उसे पंजाब का तीसरा स्थान आता है। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है, तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। भारत के किस राज्य में गन्ना का सबसे ज्यादा पैदा होता है, तो ध्यान रखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत के निम्न राज्य में किसे चीनी का कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केसर का उत्पादन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा केसर कहाँ पे होगा, तो ईरान में, इसमें ईरान में विश्व में सबसे ज्यादा केसर, इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे क्या है, तो यहाँ पे बिहार में नकदी फसल कौन सी है, तो बिहार की नकदी फसल क्या है, ज्वार, ठीक है, सॉरी, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो ज्वार नहीं है, जूट होता है, मूंगफली होता है, गन्ना होता है, ठीक है, नहीं कौन सी है, तो ज्वार आपका नहीं होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बिल्कुल आगे चलेंगे, तो क्या, अब बात करेंगे बागवानी फसल में कौन कौन आता है, कॉफी, रबर, ठीक है, गन्ना, तंबाकू, आलू, ये सब बागवानी फसल में आ जाता है, ठीक है। बात करेंगे ये सब भी मतलब नगदी फसल की बात करेंगे तो ये क्या क्या, तिलहन की बात करें, गेहूं, रैपीसीड, सरसों, रेशेदार फसल में कसाव, जूता, ये सब भी आपको, ठीक है, आपको आता है, नकदी फसल में आता है, ठीक है। कौन कौन, मूंगफली वगैरह, कपास वगैरह नकदी में, गन्ना भी नकदी में आता है, रबर, कॉफी, चाय, ये सब बागवानी भी है, नकदी भी है, ठीक है। भारत के कौन से 2 राज्य भारत के सबसे बड़े लॉ एस करते हैं, तो लॉ एस मध्य प्रदेश और उड़ीसा सबसे बड़ा लॉ एस का उत्पादन करने वाला राज्य है, पता है आपको, ठीक है। आप चलेंगे आगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित लॉ एस तो बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बैलाडीला तो जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, हेमेटाइट के लिए, ठीक है। बैलाडीला, बैलाडीला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी आकृति ना कुबर की जैसी होगी इस पहाड़ की, ठीक है, इसलिए इसको बैलाडीला बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बैल की तरह इसका कुबर दिखता है, ठीक है। झारखंड में कोयले की खाने प्रसिद्ध है, कहाँ पे, झरिया में है, ठीक है, ध्यान में रखें। लोहरदगा में आपको झारखंड में बॉक्साइट मिल जाता है। जमशेदपुर में आपका इस्पात कारखाना जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है, भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है, झारखंड में होता है, ठीक है, ध्यान में रखें। झारखंड का झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जानते हैं किसके लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय कोयला उद्योग के निम्नलिखित, ठीक है, समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला का संचलन में बाधा है, धुलाई संसाधनों के उपयोग क्षमता में कमी है, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है, कार्य संचालन कीमतें, उपयुक्त में से कौन सही है, ठीक है। क्या इसका लिया, बी आंसर लिया है, मतलब इसका स्टेटमेंट की बात करेंगे 1 2 3 4 सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आपके क्या है, सही है, सारे स्टेटमेंट क्या है इसके सही है, ठीक है। आप चलेंगे, बात करेंगे कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कौन है, तो जानते हैं डिगबोई असम कब खोजा गया था, आई थिंक 1901 है, शायद 1901 में है, ठीक है।
भारत का सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया, ठीक है, तो 1970-80 के दौरान भारत में मतलब क्या था, तेल ऊर्जा संकट आपको देखने को मिला था, ठीक है। आप चलेंगे इसके तेल निर्यातक देशों को क्या बोलते हैं, तो उपेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपोक। ओपेक की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना ओपेक का सर, मुख्यालय वियना में है, बहुत वियना। सुंदर, ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी 1994 में कितनी थी, ठीक है, 243 थी, कितनी थी, 243 थी, ठीक है। 244 है लेकिन 243 का आंसर लिया है, ठीक है, 243 किलोग्राम तेल के, लेकिन अभी कितना है, तो 2018 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा के 0.6 टन तेल के, बहुत ज्यादा होगा, 0.6 टन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ओपेक 1973 में भारत में भयानक ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ था, ठीक है। किन राज्यों निम्न राज्यों में, ठीक है, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक करेगा, कौन करेगा, कर्नाटक करेगा, ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों से होता है, किस कारण से होता है, यहाँ पे देखेंगे कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत में कम पर बिजली का विक्रय, ठीक है, मतलब कम सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, प्रशासन एवं संवित्तीय हानियां काफी ज्यादा होती है, बिल्कुल। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक सहायता में कमी, ये भी सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वयन किया है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। इसका सारे के सारे स्टेटमेंट जो आपके क्या है, सही है, ठीक है, 2011 में पूछा है। टिस्को कहाँ पे था, टिस्को तो जानते हैं आपको, टाटा में आपको टिस्को देखने को मिलेगा, क्या होता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, कहाँ, टाटा नगर में है, ठीक है, ध्यान, टाटा नगर के पास 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, जमशेदपुर में की गई थी, और जमशेदपुर को ही टाटा नगर कहते हैं, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी के तट पे, ठीक है। बिहार में डलमिया नगर किसके लिए, तो सीमेंट के लिए, किस जिला में पड़ेगा डलमिया नगर, रोहतास जिला है ना, ठीक है, रोहतास जिला में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित स्थानों से कहा तांबा का उद्योग स्थापित है, तांबा को तो खेतड़ी में जानते हैं शुरू से ही, बहुत पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसकी चर्चा देखने को मिलती है। राजस्थान राज्य खितड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पता है तांबा के उत्पादन के लिए खितड़ी बेल्ट स्थित है, ठीक है। राजस्थान के किस जिला में है, झुंझुनू जिला में, किस जिला में, झुंझुनू जिला में, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। आपसे स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों को मतलब क्या करना है, जोर देना है, ठीक है। राष्ट्रीय राज, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2001 में हुई थी, बीजेपी की जब शासन आती है, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर होता है, उस समय इसकी शुरुआत होती है, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। 2001 में इसकी शुरुआत, इसमें क्या 4 महानगरों को जोड़ना था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को जोड़ देना था सड़क मार्ग से, ठीक है। आगे चलेंगे तो भारत का 40% सड़क का परिवहन किससे होता है, राजमार्ग से होता है, लेकिन इसका योगदान कितना है, मात्र 2% योगदान है, ठीक है, 2 से भी कम है, लेकिन इसका 40% जो होता है सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग योगदान देता है। इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पे होती है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखेंगे निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करती है, तो अटल टनल किसकी पार कर देती है, तो पूर्वी पीर पंजाल को, किसकी, पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, ठीक है। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है, तो ये है ना 12,401 जो त्रिवेंद्रम सेंटर चलती है, अधिकतम दूरी तय करती है, ठीक है। ये क्या है, तो प्रश्न काल में त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन 12,431 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तय करती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन जो गतिमान एक्सप्रेस है, कौन है, गतिमान सर, अभी सबसे ज्यादा अधिकतम दूरी तय करने वाला विवेक एक्सप्रेस है ना, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक कन्याकुमारी से लेकर होती है, देखिए राजधानी एक्सप्रेस है ना, 12,400 की बच्चे 12,124 से जो शुरू राजधानी होता है, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस तो है 4286 किलोमीटर तक जाती है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। आप चलेंगे कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग से दूत डाक सेवा कब आई, स्पीड पोस्ट की बात हो रही है, कब हुआ था, 1986 में, कब था, 1986 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे स्पीड पोस्ट इशू मतलब 1986 से प्रारंभ, 1986 में नई आर्थिक नीति भी आई थी, नई आर्थिक शिक्षा नीति भी आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारतवर्ष में सबसे दूरभाष का प्रादुर्भाव कब हुआ, ठीक है, तो भारतवर्ष में, ठीक है, तो गलत हो गया, भारत में 1950 में आ गया था, ठीक है, कब आ गया था, भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच हुआ, 1881 में, ठीक है, इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता
दास अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए था। 1982 में टेलीफोन सेवा औपचारिक की स्थापना, तो विकल्प के अनुसार कोई भी सही नहीं है। ठीक है, कब हुआ था? 1882 में हुआ था। ठीक है, 1850 में डलहौजी के शासनकाल में टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और कहा डायमंड हार्बर के बीच में। ठीक है, 1881 की कौन सी कंपनी, इसका नाम ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी, भारत में 4 जगहों पर दूरभाष केंद्र स्थापित किए, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, अहमदाबाद, कराची में। ठीक है, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, 3 को तो प्रेसिडेंसी स्टेट का दिक्कत नहीं होगा, उसके अलावा अहमदाबाद और कराची याद रख लीजिएगा, बाकी ठीक है। ठीक है, पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? तो बिहार झारखंड में। कहाँ पे पाट अंचल? तो झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, याद रहेगा कहाँ पे? पाट अंचल झारखंड में। किस लिए? तो छोटा नागपुर प्रसिद्ध, छोटा नागपुर में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग की बात करें झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, झुमरी तलैया की बात करेंगे, गीतों पे फरमाइश के लिए। ठीक है, प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया। ठीक है, झुमरी तलैया की बात करेंगे, झारखंड में कोडरमा जिला में पड़ता है झुमरी तलैया। ठीक है, बहुत दिन मैं यहाँ पे गुजारा हूँ, अच्छा जगह है। ठीक है, तो ये गीतों, रेडियो गीतों पे फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। झुमरी तलैया से नहीं रहे, झुमरी तलैया से इन्होंने फरमाइश किया है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार का बात, हाँ ये दूसरी बात इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे बराकर नदी पे यहाँ पे बांध बना है। कौन सा? तेलैया बांध बनाया गया है। ठीक है, बराकर नदी पे। दूसरी बात यहाँ पे क्या मिलता है? तो यहाँ पे आपको ना क्या मिलेगा? वो खूब मिलेगा। क्या नाम है उसको? कौन सा? अबरक खूब मिलता है। कौन सा मिलता है? अबरक आपको बड़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, जगह जगह पे आपको अबरक मिलेगी। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से सही अवरोही क्रम कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार की बात हो रही है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर पे आता है राज्य, उसके बाद क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मतलब क्या आ जाएगा? बिहार। तो ये बात करेंगे कब का है? आंध्र प्रदेश के राज्य बनने से पहले का है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब तो टूट जाएगा, बिहार पहले अब आ जाएगा। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा कच्छ है। एक दिन आप हमसे डिस्कस कर रही थी ना, कच्छ जिला सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ले से बड़ा कच्छ है। ठीक है, ठीक है, देखिए 45 कितना है इसका? 676। ठीक है, इसका 45 100 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? कच्छ ही हो जाएगा। ठीक है, कच्छ जो है आपका लोकसभा क्षेत्र भी है, तो कच्छ लोकसभा क्षेत्र भी बड़ा हो जाएगा। लोकसभा है ना कच्छ? हाँ, कच्छ लोकसभा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, असम में कुल मिला के कितने राज्यों केंद्रशासित प्रदेश घिरा था? असम की बात करें 7 से। किसकी से? पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है, नागालैंड से सीमा बनाती है, मिजोरम से बनाती है, मेघालय से बनाती है, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान में रखें। 2 देश से भी लग जाता है, भूटान से। ठीक है, भूटान और मतलब बांग्लादेश से भी असम जो लगता है। कितने राज्यों से सीमा बनाती है? असम राज्य की सीमा कुल 7 राज्यों से लगती है। कोई का शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा नहीं लगती। जिन राज्यों से असम की सीमा लगती है कौन है? तो पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा। 2 इंटरनेशनल सीमा किसके किसके साथ? भूटान और मतलब किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, किसके साथ नहीं लगे? भूटान और बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ नहीं लगती है। ठीक है, भूटान बांग्लादेश बिल्कुल। गद्दी कहाँ का लोक निवासी थे? हिमाचल प्रदेश। कहाँ का? हिमाचल। ठीक है, बोडो जनजाति कहाँ पे? गारो हिल्स में रहती है, नागालैंड की जनजाति बोडो। ठीक है, बोडो नागालैंड में पाई जाती है, असम में भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, गारो तो आप लोग जानते हैं, असम की हो जाएगी। गारो कहाँ की हो जाएगी? असम की हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसका ऑप्शन ई ले लेगा क्योंकि गारो जनजाति मेघालय में भी आपको दिख जाता है। ठीक है, तो मेघालय में भी आपको दिखेगी। ठीक है, मिजोरम में भी दिखेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो ध्यान में रखेंगे 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से कितने नीचे? 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी वाह नदी बहाव तंत्र की दृष्टि से गंगा हो जाएगी। ठीक है, गंगा का 2525, गोदावरी 1465, प्रादेशीय भारत का सबसे बड़ा, नर्मदा की बात करें मध्य भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, महानदी की बात करेंगे 851, मुख्यतः कहाँ पे बहती है? तो आपको उड़ीसा में। ठीक है, गंगा के किनारे की बात करेंगे, सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो पटना नहीं कानपुर होगा। ठीक है, ध्यान रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है। ठीक है, बिहार में बोलता है सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई कहाँ है? तब पटना। हाँ, तो बिहार में गंगा की लंबाई टोटल 445 मीटर है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या है? आगे चलेंगे तो क्या है? आगे चलेंगे तो क्या है? आगे चलते तो कुछ प्रश्न है, उसको और भी देख ले। तिब्बत में मानसरोवर झील के बाद जिस नदी का स्रोत कौन सा? तो जाहिर सी बात है सभी का है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा था? चेमा इंगडुग नीबनट से। ठीक है, सतलज राकस ताल से निकल जाएगी, सिंधु मानसरोवर झील के निकट से ये भी निकलती है। अब मानस नदी किसकी उपनदी जानते हैं? ब्रह्मपुत्र का मानस उपनदी है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारा। ठीक है, जैसे तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी से, धनसिरी से, ठीक है, बूढ़ी, दिहान से, दिशान से, कोपोली से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहान के नाम से जानते हैं, असम ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
ये नदी किस किस देश में बहती है? चीन में बहती है, चीन में तिब्बत में, ठीक है, भारत में और बांग्लादेश में, 3 देशों में मुख्यतः ये नदी बहती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में क्या है, ठीक है, आप देखेंगे क्या है इसमें। तो देखिए बीपीएससी 67 का प्रश्न था, 67 ने लेवल थोड़ा टफ कर दिया, ठीक है। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा भर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्षा यहाँ पर पे निर्भर देखेंगे करती है। वर्षा पे निर्भर करती है, तो सही है, प्रायद्वीपीय नदी में वर्षा होगा तो ही पानी रहती है, ठीक है। हिमालय नदियां के ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ठीक है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक क्षरण बनाती है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, 1 2 इसका आंसर सही है, ये गलत तीसरा है। जो है गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम्म, हिमालय नदी जो युवा नदी बोला जाता है, ठीक है, और ये प्रायद्वीपीय नदी जो है हिमालय की नदी से ज्यादा पुरानी है, ठीक है। कौन सी नदी फ्रांस, ठीक है, फॉल्ट थ्रू से होकर मतलब बहती है, मतलब फ्रांस ड्रोनी से होकर बहती है, ठीक है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा है, ठीक है, ताप्ती नहीं है, माही भी बहती है, नर्मदा हो गया ताप्ती दोनों बहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल नर्मदा ऑप्शन में है, तो वही आपका नर्मदा होगा, ऑप्शन ठीक है। है। 89 नंबर प्रश्न करेंगे, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन है, तो एक दो नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, माही हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा, ठीक है, घाघरा हो जाएगा, लूनी भी हो जाएगी। सॉरी सॉरी घाघरा नहीं, लूनी ठीक है, भी। नर्मदा हो जाएगा, लूनी ताप्ती हो लूनी जाएगा, भी। साबरमती हो जाएगा, लूनी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारी नदी पश्चिम की ओर जो है बढ़ेगी तो कहाँ पे जाके गिर जाएगी, तो क्या बताएंगे, अरब सागर में, अरब सागर अरब में। सागर में जाके गिर जाएगी, बहुत सुंदर बेहतरीन, ठीक है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, तो कर्नाटक, केरल और मतलब क्या है, तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से, ये तमिलनाडु, विवाद भी है, तमिलनाडु। ठीक है, क्या है, ये विवाद भी है तीनों राज्यों के बीच में, ठीक है, कावेरी नदी कावेरी विवाद विवाद है के नाम कुछ। से हम लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सोन नर्मदा और महानदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, तो ध्यान में रखिएगा, अमर अमरकंटक से होता है, जो कि महानदी अमरकंटक। की बात धर्मती के सिवाह पहाड़ी से, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। महानदी की बात करेंगे तो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन वहां पे ना थोड़ा सा आंसर अलग लेता है इसका, सिहावा पहाड़ी, कौन सा, सिहावा पहाड़ी लेता है, ठीक है। हालांकि इसका भी कहीं के पे अमरकंटक की चर्चा दिया रहा था, लेकिन बीपीएससी इसको सिहावा पहाड़ी ही माना, अमरकंटक नहीं माना, ठीक है। अब चलेंगे आगे, आगे क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन ई गलत दिया है, ठीक है, ध्यान में रखिए। दामोदर नदी निकलती कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। खतरनाक से पठार निम्नलिखित में से। से कौन सी भूमि बंधित नदी है, ठीक है, भूमि बंधित नदी की बात करें, लूनी, लूनी क्या है, तो तो लूनी। लूनी जो होती है कहाँ से निकलती है, अरावली की श्रेणी से निकल कच्छ के रण में जाकर मतलब दलदली में कच्छ विलुप्त के हो रण जाती है, में इसका विलुप्त हो संपर्क मतलब जाती समुद्र से है। नहीं हो पाता, शेष नदी समुद्र में जाए, लूनी नदी का जो आखिरी इच्छा जो होता है समुद्र से मिलना, वह इसकी पूरी नहीं हो पाती है, ये क्या होता है, भूमि में जाकर मिल जाती है कच्छ के रण में, बाकी विलीन तो हो उसी जाती है जो बिल्कुल, नदी जो समुद्र लुप्त से हो नहीं जाती मिल पाएगी ना, उसको कौन सा नदी बोलेंगे, तो उसको है। भूमि बंधित नदी भूमि बोलेंगे, बंधित ठीक है, नदी। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये 511 किलोमीटर प्रभावित होती है, मतलब चलती है, लेकिन फिर भी समुद्र से नहीं मिल पाती है, ठीक है। चलिए, निम्न नदियों में सबसे अधिक, ठीक है, नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, कौन सी नदी, कोसी नदी, मतलब नदी पथ परिवर्तन करना, मार्ग बदलने वाली कोसी नदी, ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी, ठीक है। दामोदर की बात करेंगे, कोयल की बात करेंगे, स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर छोटा पठार। नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय मानसून भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित, जिसका कारण क्या है, तो क्या होगा, स्थल एवं समुद्र का विभेदी तापन जो होता है, यही होता है विस्थापन को इंगित करती है, ठीक है। आप चलेंगे क्या है आगे, आम्र वर्षा होता है, मैंगो सावर कहाँ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कहाँ पे होता है, ये इसमें थोड़ा कर्नाटक और केरल में होता है, कहाँ पे होता है, कर्नाटक एवं केरल के अप्रैल महीने में तरित झंझावट से होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, हाँ। ठीक है, क्योंकि इस वर्षा में आम के फल पकते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाले त्वरित झंझावट के कारण जो होता है उसको काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं था, आम्र वर्षा, आमों का बौछार नहीं होगा, आमों का टकराना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आम का फसल भी नहीं होगा, ठीक है। आम्र वर्षा कर्नाटक और मतलब कहाँ पे होता है, केरल में होता है, ध्यान में रखेंगे। इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं किस मौसम में, मई महीने में, कर्नाटक गर्मी केरल में। में जब होगा ना, तो अप्रैल महीने में इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मतलब इसको मई महीने में इसको आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे आम्र वर्षा आपको यहाँ पे भी होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा, जिसको किस नाम से जानते हैं, तो काल वैसाखी के काल नाम से जानते वैसाखी। हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों की जाड़े में वर्षा होती है, जाड़े में वर्षा तमिलनाडु में होती है, ठीक है, लौटते हुए मानसून से, जब मानसून जब अक्टूबर नवंबर में जब वापस जाने लगती है मई जून में आके, तो वहां पे लौटने लगती है, तब जाके बारिश होती है। चेरापूंजी की बात करेंगे तो मेघालय राज्य में पहले सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है, लेकिन पेड़ काट देने से मानसी मासिन डाल वाला में है। बारिश शिफ्ट कर गई, ठीक है, थोड़ी ही दूरी पे है, ठीक है। अब यहाँ पे मिलाना है, ठीक है, यहाँ पे मिलाइए तो क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर बी लिया है, मतलब बी मतलब ये 1 का 3। बाढ़ की बात करें, उत्तर प्रदेश बिहार उत्तर का मैदान प्रदेश और प्रभावित बिहार। तराई वाला क्षेत्र,
तराई वाला क्षेत्र, जी, ठीक है। बी का 1, ठीक है। सूखा भूकंप जो हिमालय था के हिमालय बाद के गिरे, हिमालय के क्षेत्र में बिहार बात करें। सी की बात करें, सूखा की बात करें क्या कर, मध्य पूर्वी मध्य भारत। भारत। और चक्रवात की बात करें झारखंड और उत्तरी उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में तो होगा ही चक्रवात क्योंकि समुद्र है, और उससे सटा हुआ राज्य झारखंड भी है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को असर मिलता है, ठीक है। आप चलेंगे कारेवास, ठीक है। कारेवास मिट्टी का जो, ठीक है, जाफरान, ठीक है। जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी है। तो कहाँ पे हो जाएगा, कश्मीर हिमालय ना। जाफरान पूछ लीजिएगा, जाफरान एक और भी होता है, ठीक है। केवरा, ठीक है। केवरा भी केसर का टाइप है, जो कि बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, मे भी हो सकता है नीचे डिटेल्स दिया भी नहीं दिया है, ठीक है। जाफरान और केवरा याद रखें। केवरा 67 बीपीएससी में पूछा था, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखो। क्योरा था, क्योरा नहीं, क्योरा। रेगर क्या है, तो एक तो मिट्टी है ना, काली मिट्टी को बोलते हैं, भारत से बाहर के चनौनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेगर मिट्टी कहाँ पे मिलेगी, तो महाराष्ट्र में मिलेगी। अगर दक्कन का क्षेत्र देगा तो वो भी आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। रेगुर क्या है, तो रेगुर क्या है, काली मिट्टी का नाम है, ठीक है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो वनारोपण करके, ज्यादा से ज्यादा वन लगाइए, मृदा अपरदन ऑटोमेटिक रुक जाएगा, ठीक है। गंगा का मैदान एक डैश के रूप में वर्णित है, ठीक है। तो इसको जियो, ठीक है, जियोसिनकुलाइन के रूप में वर्णित है गंगा का मैदान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गंगा का मैदान की पुरानी सारी मिट्टी क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। नई वाली को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुरानी वाली को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मतलब इसमें इसमें नाइट्रोजन पोटास की अधिकतम होती की कमी होती है बांगर में। बांगर में अधिकतम कमी होती होगी, है। अधिकतम होती है, ठीक है, अधिकतम होती है, ठीक है। चल, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो जानते ही आप लोग, क्या ही बात करूं, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। आगे देखेंगे भारत के, ठीक है। भारत में लगभग ये 35% क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि 11 लाख वर्ग किलोमीटर है जलोढ़ का, ठीक है। दो तरह का नवीन जलोढ़ मिट्टी है, एक क्या था, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी हर साल जो बाढ़ आता है उससे तैयार होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र वन का क्षेत्र का योगदान क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, 20.7%, ठीक है, 2003 के अनुसार है। उस समय का ना था, अभी तो हो जाएगा 24.6 गुना, दे ही तो दिया है सर। अभी यहाँ पे दिया है ना 24.62, ठीक है। 2021 के अनुसार 24.62, 24.62, ठीक है, जिसमें से 21.60 पे वनारोपण है। वृक्षारोपण की बात करें किस पे है, वृक्षारोपण है 2 पॉइंट समथिंग है ना, 3 पॉइंट समथिंग है ना वृक्षारोपण। अब बिहार में 7.84 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में। किसमें, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अधिकतम वन प्रतिशत में बात हो रहा था, कहाँ चला गया, प्रतिशत में मिजोरम में चला गया, ठीक है। 87% कहीं कहीं पे देखा है, 85.5 ने कुछ कम गया है यहाँ पे, ठीक है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है, तो कहाँ का, मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, मध्य महाराष्ट्र लिया है, महाराष्ट्र में 48 है, ठीक है। वैसे तो सबसे ज्यादा अंडमान में, ठीक है, दुगुना हो जाएगा सीधे 96। हाँ हाँ, वर्ल्ड से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बाघ बाघ अभ्यारण्य है ना सर। बाघ अभ्यारण्य सबसे चलिए, अधिक समग्र बाघ विश्व में, है, बाघ। हाँ, समग्र बाघ राज्य भी कहते हैं। समग्र विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या भारत में, इनकी अनुमानित संख्या कितनी है, यहाँ पे बताए हुए 12,172 से लेकर 13,523 तक तेंदुआ, ठीक है, लियोपर्ड होने का अनुमान है, ठीक है, ठीक है। भारत में चीता नहीं है, चीता नहीं ना भारत में, बाहर से मंगाते हैं हम लोग चीता को। पता नहीं चीता, हाँ, जो ये दो जगह कुनू नेशनल भारत पार्क में में भी चीता नहीं है, चीता नहीं है, ठीक है, तेंदुआ बहुत है। हाँ, अब देखिए कुनू 67वां नेशनल बीपीएससी, पार्क में देखिए भी 47 बीपीएससी में एक बड़ा तगड़ा प्रश्न पूछा है। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1991 2001 के दशक के जनसंख्या वृद्धि के लगभग 21% की वृद्धि दर की छोड़ दीजिए, पहले का डाटा क्या है मतलब है इसका, ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंट कितना है, 31%, ठीक है, ध्यान में रखेगा। 31.2 है, ग्रामीण है 68.8%। सारण सिंचाई नहर, सारण से कौन सा निकलती है, गंडक निकलती है ना, गंडक नदी त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया, जिससे कुछ नहरें निकाली गई, इनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है, ठीक है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाले गए, त्रिवेणी, तो ध्यान में रखिए गंडक, ठीक है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना किसकी, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का, ठीक है। भाखड़ा नंगल किस नदी पे, सतलज नदी पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया, नीचे आएगा प्रश्न, तो सतलज नदी पे, ठीक है। किस नदी पे, शिव समुद्र कावेरी पे, ठीक है, किस पे, कावेरी पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, कहाँ पे, कर्नाटक के कोडागु जिला में, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे होता है, ठीक है। इस नदी का उद्गम अपवाह क्षेत्र में बात करेंगे तो कावेरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जाती है, तीनों के बीच में क्या है, इसके जल क्षेत्र को लेकर विवाद भी है, ठीक है।
पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों की एकीकरण से जुड़ी है? ठीक है, तो कृष्णा एवं गोदावरी से पट्टिसीमा परियोजना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हीराकुंड बांध तैयार किया किससे? महानदी पे हीराकुंड बांध, ठीक है, ध्यान में, उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, मैथोन बेल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पे? तो बराकर नदी पे, अभी थोड़े पहले चर्चा भी किए थे। ठीक है, मैथोन भी बेल पहाड़ी तिलैया पे, कहानी भी सुनाए क्योंकि हम यहाँ पे गए थे देखने, बड़ा सुंदर बांध है, हम रहे हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो बात करेंगे क्या मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो चिल्का तो नहीं होगा, सांबर तो नहीं होगा, लोकटक और मतलब बुलर हो जाना चाहिए। ठीक है, लोकटक की बात करेंगे, बुलर की बात करेंगे, मीठे पानी की झील है, जैसे चिल्का एवं मतलब सांबर की बात करेंगे तो खारे पानी की झील है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए लोकटक झील की बात करेंगे, कहाँ पड़ेगा? तो मणिपुर में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा लोकटक झील? मणिपुर में पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे झील पे कुछ ऐसे ना ही है सर। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे काबुल में जाओ जो है ना तैरता हुआ पार्क है, ठीक है, जो कि मणिपुर में, वहाँ पे संगाई डियर भी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की कौन सी कृषि पत्र में एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से मतलब भारत में कौन सा कृषि कोई नहीं है? ठीक है, सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय, तो कौन होगा? तो भारत में कृषि पत्र में प्रमुख स्रोत इसमें वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ठीक है, स्पष्ट सही उत्तर केवल डी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नहीं है क्या? कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी हाँ बैंक तो ऋण ही प्रदान करता है। बिल्कुल, इन्हीं प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंक भी होगा। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक नहीं होगा, वाणिज्यिक बैंक होगा। ठीक है, आप चलेंगे कृषि में युग्म। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से, किसको उगाने से है? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल। ठीक है, बिल्कुल, उसी को डबल क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए ये प्रश्न कितना टफ है, 47 में तगड़ा तगड़ा प्रश्न पूछा। भारतीय द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना था। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों को बीज पानी उर्वरा करना था। द्वितीय वाला था तो जाहिर सा जो उसमें नहीं हो पाया इसमें कवर करेगा। ठीक है, तो कवर करेगा। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों, ठीक है, अन्य फसलों के उत्पादन का वृद्धि करना, ये भी गलत लिया है। ठीक है, और इसका ये सही, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ, ठीक है, शस्य उत्पादन पे समाकलन करना, तो बिल्कुल सही। 2 और 4 स्टेटमेंट जो है, फिर 1 और 4 स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? सही है। सॉरी 2 और 4 स्टेटमेंट सही। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2 और 4 स्टेटमेंट सही है। एक बार इसको देख लीजिए, 2 और 4 स्टेटमेंट जो आपका क्या है? सही है। ठीक है, मतलब क्या है 2 और 4 स्टेटमेंट में? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक जो लाभान्वित नहीं है उसको मतलब फायदा पहुंचाना है। 4 स्टेटमेंट में इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के शस्य उत्पादन के समकालना करना है। ठीक है, नगदी फसल है। ठीक है, नगदी फसल में सम्मिलित है। कौन सा नगदी फसल में सम्मिलित है? तो क्या बताएंगे? नकदी फसल में कौन सा सम्मिलित है? देखिए क्या आंसर है नकदी फसल में? यहाँ पे नकदी फसल में इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो गेहूं नहीं शामिल होगा, गन्ना है, कपास है, जूट है, सारे के सारे नकदी फसल में आते हैं। तंबाकू भी नकदी फसल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि गेहूं की बात करें, गेहूं क्या है? मुख्य रूप से क्या है? खाद्यान्न फसल है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति कर भारत में सर्वाधिक प्रगति की किस चीज में? तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति 1965 में, 66 में हरित क्रांति जो शुरू हुआ था, सबसे अधिक इफेक्ट जो था आपका गेहूं के उत्पादन पे ही आपको देखने को मिला था। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे का प्रश्न है प्रमुख खाद्य फसल। ठीक है, प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो चावल जो है प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे गेहूं आता है। ठीक है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल ही है। ठीक है, भारत में चावल के कटोरे के नाम से किसे कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को जानते हैं? चावल के कटोरा के नाम से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बारे में चर्चा आप संगम युग में पढ़ेंगे ना, तो संगम युग में भी इसके बारे में चर्चा देखने को मिलता है इतिहास में। ठीक है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है? तो सबसे चावल हो जाएगा। ठीक है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाले फसल की बात करेंगे तो भारत कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में गलत है, मूंगफली थोड़ी ना होगा सर्वाधिक क्षेत्र में। ठीक है, मूंगफली नहीं होगा। ठीक है, चावल होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन कौन है? भारत का सबसे बड़ा कपास कौन है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पर गुजरात, तीसरा नंबर पर तेलंगाना। ठीक है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? और सबसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में होगा। उसके बाद कहाँ बोलेगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसका तमिलनाडु, उसके बाद मतलब क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, चलिए बात करेंगे उसके बाद के शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है?
तो सर्वाधिक उसे मूंगफली, ठीक है, क्या हो जाएगा मूंगफली जो होगा शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक जो है क्या है उच्च फसल है, ठीक है। बलुआही मिट्टी में भारत भी का इसको उपजाया जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे भारत का रबर उत्पादन, तो सबसे ज्यादा रबर उत्पादन केरल में होता है। कहाँ पे केरल। होता है? केरल में, ठीक है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम केरल प्रमुख जिले हैं, केरल उत्पादक प्रमुख जिले हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, तो केरल जो है रबर के उत्पादन में अग्रणी है। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता क्या है? तो भारत जो सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता की बात करेंगे, ठीक है, चाय। चाय तो लेना उत्पादक चाहिए में लेकिन यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। प्रश्न काल बात करेंगे, प्रश्न काल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, तो दोनों लिया है, चाय और दाल दोनों लिया है, ठीक है। चलिए, लेकिन निम्नलिखित में से उत्पादन किस करते पहाड़ी पर चाय का बागान है? चाय का बागान की बात करेंगे तो कहाँ पे? गिरनार, ठीक है, गिरनार। निम्नलिखित में किस नहीं पहाड़ी है, पे नहीं मतलब है चाय सर। बागान नहीं है तो गिरनार हो जाएगा। नहीं है, वही नीलगिरी तो में उसको होता लगा। है, दार्जिलिंग में भी चाय होता है, और कानन देवन में ही होता है, ठीक। कानन देवन कहाँ है? तो ये आपको केरल में पड़ेगा, केरल के इडुक्की जिला में, ठीक है। गिरनार पहाड़ी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, गिरनार पहाड़ी कहाँ पे? तो गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पुनलेज जो है कर्नाटक, बाबा बुदन कर्नाटक में, चिकमंगलूर पूर्व बाबा कर्नाटक में, भदन कुर्ग तो तो चाय कर्नाटक, कुर्ग हाँ कॉफी तो हाँ। बहुत फेमस होता है ना। पुलिनेज की बात जी करते हैं, सर। पुलिनेज कहाँ पे है? पुलिनेज, ठीक है, ध्यान रखिए पुलिनेज पुलिनेज क्या है तो तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे? ये पुलिनेज कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये भी कॉफी के लिए है, लेकिन कर्नाटक में नहीं है। पुलिनेज कहाँ पे? तो तमिलनाडु में है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन अरेबिका करता है। कॉफी का ही है सर। बिल्कुल, अरेबिका भी अरेबिका कॉफी कॉफी का का। उच्च किस्म का, ठीक है, उच्च किस्म का कॉफी का, ठीक है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक का उत्पादन चाय का करता है, और यूरोप को हम लोग खूब निर्यात करते हैं, पैसा भी खूब कमाते हैं, ठीक है। भारत के सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य की बात करें, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में राज्यों में जूट उत्पादन जैसे बिहार का स्थान कौन सा था? दूसरा स्थान है। पहला पे कौन हो जाएगा? जूट में पश्चिम पश्चिम बंगाल, बंगाल। ठीक है। दूसरा पे बिहार, ठीक है। एल्युमिनियम का सब महत्वपूर्ण आयस क्या है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे करते हैं? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से करते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से लॉ एस के उपलब्ध नहीं है, तो किसमें लॉ एस नहीं? तो पंजाब में नहीं मिलेगा, ठीक है। बिहार में मिल जाता है, मध्य प्रदेश में मिल जाता है, उड़ीसा में मिल जाता है, ठीक है। बिहार में जब झारखंड था तो मिलता ही था। ये प्रश्न 92-93 का ही है, ठीक है। वैसे भी बिहार में अभी भी थोड़ा बहुत लॉ एस मिल जाता है, पंजाब में नहीं। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? चांदी के उपलब्ध की बात करेंगे तो चांदी राजस्थान। पहला कर्नाटक, दूसरा पहला राजस्थान और दूसरा कर्नाटक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। बिहार अगर होता तो ऑप्शन हो जाता, बिहार में चांदी मिलता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ठीक है, तो अग्रणी की बात करें किसमें है? तो अब्रक में 2019 में के उत्पादक में ब्राजील तांबा, और सबसे बड़ा 2019 में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त अरब अमेरिका, लॉ एस का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया था। इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं अभी निकला भी हुआ है जिससे सर। पता चले, ठीक है, अभी भी यही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं ऐसे है, तो भारत जो अमृत होगा है सर, अग्रणी है। ऑस्ट्रेलिया है। क्या? अमृत में से लास्ट में तो ऑस्ट्रेलिया है। तो लॉ एस होगा ही नहीं, तांबा होगा ही नहीं, तांबा तो भारत में होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में, बहुत थोड़ा बहुत होता है। चादरी अब्रक अमृत में पता नहीं है होगा। सर, अमृत चादरी अब्रक टॉप लिखा में हुआ है है, ठीक है, उत्पादन में। चादरी अब्रक लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए ना। अब्रक में भी इंडिया टॉप नहीं है, ठीक है, अब्रक में भी इंडिया टॉप नहीं है, ठीक है। ब्राजील है अब्रक में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील या 2019 के अनुसार, एक बार चेक कर लीजिए। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करता है? ये सही, झारखंड में सबसे ज्यादा अब्रक का उत्पादक हो, लेकिन आंध्र प्रदेश कहीं पे पा रहता है, वो अभी लगता है इसको भी चेंज चेक हो कीजिएगा, गया ना ठीक बेटा। हो सकता है। भारत में खनिज उत्पादन के समृद्ध राज्यों को पहचानिए, ठीक है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य, तो ये गलत हो जाएगा, बिहार आंसर लिया है, ठीक है, लेकिन ये 1994 के अनुसार है। अभी की बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार अभी, ठीक है, ध्यान रखें। तो भारत में खनिज उत्पादन समृद्ध राज्यों को पहचान, तो बिहार तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये 1994 का क्वेश्चन है। कोयला उत्पादन राज्य में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे होगा? ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार लिया, डेट मीन्स को झारखंड समझिए, ठीक है। ये 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, 2019 के डाटा के अनुसार, ठीक है। कोरबा कहाँ पे पड़ता है? तो कोरबा जानते हैं छत्तीसगढ़ में पड़ता है। किस लिए प्रसिद्ध है कोरबा? तो कोयला के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया सबसे लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया किसके? लौह अयस्क खनन के लिए, ठीक है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? ठीक है, तो पिंच ब्लड से रेडियम प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। आप चलेंगे क्या है, भारत में पहला पनबिजली कहाँ पे? तो आपको शिव समुद्र में 1902 में, ठीक है, 1902 में कोशिश किया गया था। 1896-97 में दार्जिलिंग में कोशिश किया गया था, जो कि असफल रहा था, ठीक है। यहीं से जाता था, आप लोग देखते हैं ना, मूवी देखे हैं ना, क्या ना, केजीएफ देखे ना, कुलाल
गोल्ड फील्ड्स, ठीक है। केजीएफ को बिजली सप्लाई होने के लिए कर्नाटक व शिव समुद्रम के पास किया गया था। एक पहला शहर था जिसको पूरी यूरोपीय की तरफ बसाया गया, पूरा यूरोप दिखता था जब भारत में बिजली नहीं थी, यहाँ पे 24/7 बिजली मिलता था। भारत में ऊर्जा उत्पादन व उपभोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो गत दशक में भारत ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, मतलब डिक्रीज हुआ। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग भारत में न्यूनतम है, ठीक है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है, तो ये गलत लिया है, ठीक है, क्योंकि कितना है स्रोत 9.99% है, ठीक है। एक प्रश्न और भी है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं, ठीक है। इस उद्योग में ऐसी अवस्थिति की प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या लिया है आपका, ठीक है। इसका आंसर जो लिया है डी, इसका आंसर बी लिया है, ठीक है। बी में क्या है, तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलान तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा आपको उपलब्ध देखने को मिलती है, ठीक है। आप चलेंगे भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनकी कुल लंबाई कितनी है, तो भारत में कुल 64 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई जो है 40,000 किलोमीटर के अप्रोक्स है, ठीक है। लेकिन भारत में नया वाला डाटा में 599 है, ठीक है, 599 है। वार्षिक रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत बढ़ गई है, ठीक है। उसमें 40,000 किलोमीटर तो कब का था, ठीक है, 2001-2 के अनुसार था, लेकिन 599 राष्ट्रीय मार्ग हो गया अभी हाल फिलहाल में। और इसकी लंबाई 100 कितना है, 14,995, ठीक है। 1,40,995 किलोमीटर, ठीक है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था, 1853 में, जानते 16 अप्रैल 1800 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी की 14 सवारी वाला डिब्बा वाला था, 400 मेहमान यात्रियों को लेकर चला था। 14 सवारी 400 मेहमान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बाकी जो है 34 किलोमीटर 21 मील भी पूछ सकता है, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में। बड़ी रेल लाइन की बात करेंगे तो 5.5 फुट होता है, ठीक है। बड़ी रेल लाइन के बीच में पट्टी की दूरी कितनी होती है, 5.5 फुट होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे मीटर में बात करेंगे तो 1.676 मीटर। मिमी में बात करेंगे तो 1676, ठीक है। मीटर में बात, उसमें फीट में बात करेंगे तो 5.5 फुट, ठीक है। ये याद है, छोटी लाइन होता है, ठीक है, 610 मिमी होता है, ठीक है। या फिर इसकी बात पटरियों के बीच में क्या होता है, 762 से लेकर 610 मिमी का होता है, ठीक है। मीटर गैज पूरा 1 मीटर, ठीक है। मार्म गांव तो जानते हैं कहाँ पे, गोवा में हो जाएगा। किस नदी पे, जुआरी नदी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य से, ठीक है, स्थापित किए जाने वाला, ठीक है, 13वां नंबर का कहाँ पे, तो क्या आंसर लिया इसका, सी लिया, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा 13वां वाला, ठीक है। सुल्तानपुर बरसमचुरी तो जानते हैं कहाँ पे, गुड़गांव में पड़ेगा, ठीक है, गुड़गांव का हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, सुल्तानपुर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चलेंगे आगे। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र कौन है, तृतीय की बात भारतीय है, ठीक है, भारतीय। पहली कौन था, दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री पहली था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मैत्री की बात करेंगे तो दूसरा था 88-89 में। तीसरा भारती जो आया, ठीक है, 2012 में। ऊपर वाला दोनों बंद हो चुका है, ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री भी बंद है, मैत्री भी बंद है, ठीक है। 83-84 में आपका जो था दक्षिणी गंगोत्री, 88-89 में 5 वर्षों के बाद मतलब क्या किया गया, तो आपको मैत्री की स्थापित की गई, ठीक है। 2012 में भारती है, ठीक है, जो कि तीसरा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कंबे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मन्नार की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को तो प्रवाल भित्ति से निकट मतलब आइलैंड ही कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कैम्बे की खाड़ी कहाँ पड़ेगी, तो कैम्बे की खाड़ी गुजरात में पड़ेगी। तो कच्छ की खाड़ी, मलबन का क्षेत्र, लक्षद्वीप का क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये आंसर सही होगा। इन सभी में आपको प्रवाल भित्ति देखने को मिलते है। कैम्बे की खाड़ी गुजरात में आपको प्रवाल भित्ति, कैम्बे गुजरात है, कर्नाटक है, गुजरात ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, टोटल जो थे कितने प्रश्न थे, ठीक है, 165 प्रश्न थे, जो कि मतलब कब से कब तक पूछे गए थे, तो ये प्रश्न आपको कब से पूछे गए थे, ये प्रश्न पूरे गुजरात या कर्नाटक, गुजरात लग रहा है। 67वीं बीपीएससी से लेके कौन सा बीपीएससी, 38वीं, ठीक है, 67 से लेके, ठीक है, 38, इतने वर्षों का प्रश्न का संकलन था। 165 क्वेश्चन मुख्यतः ज्योग्राफी से पूछा गया था। डोली डैट, आप बोलिए तो आप कोई बोलते नहीं है, डोली डैट, डॉली डैट क्या नाम लिखी हुई है, ठीक है, बोलने पे नाम निकल जाते हैं, इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। डॉली डैट, आवाज निकाली नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका, आपको मैसेज भी किया था, आपका रिप्लाई नहीं आया था, इसलिए आप रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। आप हमको मैसेज कर लीजिएगा। चलिए, सस्पिशियस आईडी सब है ये सब, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए इसका भी रिकॉर्डिंग लगाते हैं सर? ये आपका यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है। ठीक।